तो इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बामा का एक ऑटोबायोग्राफी करक्कू, जिसके चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 3, 4 एंड हो सकेगा तो 5 ही कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है वो मेनली बताता है एट्रोसिटीज़ के बारे में, मतलब कि जो अनटचेबल्स के ऊपर, प्रयास के ऊपर, दलित्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो उनको अलग से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उसके बारे में बताएगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बामा ने बताया है कि वो 11 साल की हैं, 11 ईयर्स ओल्ड हैं, और बता रही हैं कि इनके 2 ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर अभी अभी जस्ट बॉर्न अप हुए हैं। अब बताती हैं कि उनके गांव में जो इंटर कास्ट फाइट है वो भी होती है। अब जो अलग अलग कास्ट है वो तो होती ही है फाइट, लेकिन इंटर कास्ट भी होती है। बामा बताती हैं एक इंसिडेंट की सिमेट्री, जो मतलब जहाँ पर जो डेथ हो जाती है लोगों की, तो जब उन्हें दफनाया जाता है, तो बताती हैं कि जो सिमेट्री है, सिमेट्री के ऊपर भी लड़ाइयाँ होती हैं। वो बोलती हैं कि जो दलित्स हैं वो वहाँ पर अपने डेड्स को सालों से दफनाते आ रहे हैं, कि वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेकिन एक चालियार कम्युनिटी है, जो चालियार है वो कम्युनिटी क्लेम कर रही है कि वो जो सिमेट्री है ये इनकी है। और इसी के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब चालियार जो है उन्हीं की कम्युनिटी का एक पर्सन है, वो एक आदमी है। अब उस पर्सन का नाम नहीं दे रखा है इसमें, वुमेन का नाम दे रखा है इज़हाया। उसके हस्बैंड को स्टैप कर देता है कोई पर्सन। अब उसके बाद लोग उसके हस्बैंड को फ्री हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कि मतलब देखो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये प्राइवेट में जा सके, पर ये फ्री में जाते हैं, फ्री वाले हॉस्पिटल में। अब दोनों के बीच में, दोनों कम्युनिटी के बीच में अब्यूज़ होने लग जाता है, फाइट होने लग जाती है। कोई इधर से पत्थर फेंक रहा है, उधर से पत्थर फेंक। अब इसी के चलते ये जो परया कम्युनिटी थी, इधर के लोग एक चालियार को पीट देते हैं, मार देते हैं, मतलब किलिंग वाला मारना नहीं, जस्ट बीटअप वाला। तो वो उसे पीट देते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ का केस लिखवा देते हैं, केस कर देते हैं पुलिस में जाकर। अब फिर से फाइट स्टार्ट होती है और दोनों के बीच में, और इसी फाइट में पुलिस भी एकदम से आ जाती है। और जो पुलिस आती है वो आकर इनको पीटने लग जाती है, मतलब जो दलित्स हैं इनको बीटन अप करने लग जाती है। और कुछ दिनों बाद जो पार्टी है, मतलब कि जो उसकी ग्रैंड मदर है बामा की, वो बताती है लोगों को कि ये जो चालियार कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने कुछ रिजर्व पुलिस को बुलाया था दूसरे गांव से, क्योंकि वो जो रिजर्व पुलिस है उनको इन्होंने फ्री में फीस्ट करवानी है, और जो शिप स्लॉटर होता है वो देंगे, इन्हें फ्री में खाना वाना खिलाएंगे, इसीलिए जो पुलिस है वो इनके लिए काम कर रही है। बामा बताती हैं कि जो इनके विमेन है इनकी कम्युनिटी की, वो डे लेबरर्स हैं, दिन में पूरे दिन काम करती हैं, अपने घर में बिना रेस्ट के काम करती हैं, बाहर भी जाके काम करती हैं। अब बताया हुआ है कि इन्हीं दिनों, क्योंकि यहाँ पर केस हो गया था, तो केस के चलते पुलिस इनके गांव में राउंड पे रहती थी, हमेशा पेट्रोलिंग कर रही थी एक तरीके से बोल सकते हैं। और उसी पेट्रोलिंग में जितने भी मैन थे, उन मेंस को पकड़ा जा रहा था, पीटा जा रहा था बहुत। इसीलिए जो मैन थे, हर घर के जो आदमी थे, वो कहीं ना कहीं जाकर छुप गए थे। अब इनके घर में, बामा के घर में भी एक पर्सन है, मैन है, वो छुपने आता है और बामा के घर में छुप जाता है। लेकिन उसे डिस्कवर कर लेती है पुलिस थोड़ी देर बाद आकर, और उसके बाद पता चलता है कि ये इनकी कम्युनिटी का, परया कम्युनिटी का हेडमैन है। और पुलिस को जब भी पता चलता है तो वो उस हेडमैन को 2-4 बार एक्स्ट्रा मारते हैं, इस ये बोल के कि अच्छा ये हेडमैन है, और उसे पीटा जाता है। अब कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो सक्सेसफुल हो गई थी अपने मैन को, अपने अपने घर के आदमियों को घर में छुपाने में। और 3 ऐसे लोग थे। एक ने ये बोल दिया कि इनकी जो वाइफ है, एक ने ये बोल दिया कि हमारे घर की जो वुमेन है उसे लेबर पेन हो रहा है और कोई भी बाहर का नहीं जा सकता। पुलिस ने यकीन कर लिया, वहाँ से चली गई। सेकंड इंसिडेंट है कि एक एक वुमेन ने अपने हस्बैंड को एक सैक के नीचे रख दिया था और उसके ऊपर खुद बैठ गई थी अपने बच्चे को लेकर, अपने चाइल्ड को लेकर। उसके बाद थर्ड इंसिडेंट है कि एक वुमेन ने बोल दिया कि जो मेरी बेटी है, मेरी डॉटर है, उसे स्मॉल पॉक्स हो रखा है और अंदर कोई भी नहीं है, और उन्होंने 2 आदमियों को अंदर सेफली हाइड कर रखा था। अब यही केस कोर्ट रूम तक पहुंच जाता है, और कोर्ट रूम में इनके अगेंस्ट में जो डिसीजन है वो आता है। इनके सभी मैन जो होते हैं उन्हें जेल कर दिया जाता है, और जेल होती है इन्हें मारूदाई जेल में, उन्हें भेज दिया जाता है। और अभी भी इनके बहुत से ऐसे मैन हैं जो कि यहाँ वहाँ छुपे हुए हैं। अब इसी बीच एक 10 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर डेथ हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है कि उसे बरी कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ पर वो सिमेट्री थी उसी के ऊपर तो ये सब केस चल रहा है, बवाल चल रहा है। और उसी सिमेट्री में जो चालियार के बच्चे हैं, उनके जो बॉयज है वो वहाँ पर रहते हैं, मतलब दफनाने नहीं देंगे उन्हें, वहाँ पे बरी नहीं करने देंगे। अब बात आती है दूसरी प्रॉब्लम की, कि जो इसका फादर है वो एटलीस्ट अपने सन को एक बार तो देख ले उसकी बरी होने से पहले, दफनाने से पहले। लेकिन उसका जो फादर है उसे, वो तो वहीं पे छुपा हुआ घूम रहा है। तो जो पार्टी है, मतलब कि जो बामा की ग्रैंड मदर हैं और अदर जो वुमेन है, वो मिलकर एक प्लान बनाती हैं। और वो प्लान में ये होता है कि वो मांडवम जाएंगी। मांडवम एक जगह है जहाँ पर उस बच्चे के जो फादर हैं वो छुपे हुए हैं।
वो मांडवम जाएंगी, अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी को लेकर जाएंगी और उसके फादर को जब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो उसी साड़ी के डिस्गाइज में, उसका भेस बदल कर डिस्गाइज में ले आएंगी और उसी टाइम पे एक डिग किया जाएगा, आधी रात में खोदा जाएगा गड्ढा, ग्रेव खोदी जाएगी और बच्चे को दफना दिया जाएगा। ऐसे ही होते चीज़ें नॉर्मल हो जाती है कुछ दिनों बाद। अब शेमफुल चीज़ ये है कि उसके फादर को साड़ी पहनकर आना पड़ता है और वो रो तक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उसकी जो रोने की आवाज़ है अगर वो आ जाएगी तो पुलिस या फिर जो चालियार कम्युनिटी है वो आकर उन्हें बीटन अप करेंगे, पकड़ लेंगे, लॉकर में डाल देंगे, अदरवाइज जो भी होगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, दोनों कम्युनिटी आपस में सेम टू सेम बातें कर रही हैं और जितने भी मेन हैं वो सारे होम कमिंग वापस आ गए हैं, क्योंकि वो केस जीत गए थे सिमेट्री के ऊपर जो चल रहा था। अब दूसरा इंसिडेंट है, पलार और प्रया के बीच में भी फाइट होती है, जैसे कि बता रखा है कि दोनों की फाइट क्यों हुई थी, क्योंकि प्रया का एक बच्चा है जो पालियार का एक कार्ट जा रहा था बनाना से भरा हुआ, उसमें से 2-3 बनाना खा लेता है ये सब। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 4 में मेन बता रखा है कि जो है पर्या कम्युनिटी का जो वो काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं वो सब, और वो अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, तो लेबर और इकोनॉमी से रिलेटेड होगा चैप्टर नंबर 4। इसमें पता है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अब यहाँ पर फिर से वो बच्ची बन गई है, अभी तक वो बड़ी थी, डिग्री कर ली, उन्होंने कॉन्वेंट चली गई थी, लेकिन अब बता रखा है कि वो चाइल्ड है, क्योंकि ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये लीनियर वे में नहीं चल रही है, अप डाउन, कभी यहाँ कभी वहाँ टाइम पीरियड स्पैन होता रहता है। बताया है कि जो इनकी मदर है और जो ग्रैंड मदर है वो लेबर है, बिना रेस्ट करे वो काम करती हैं, और जो इनके घर के लोग हैं, मतलब इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट दलित जो है, वो 2 तरीके का लेबर करते हैं। या तो वो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको बीज बोने हैं, सोइंग करनी है, प्लांटिंग करनी है, मैन्यूरिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, वाटरिंग करनी है। अगर ये सब नहीं काम है तो वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, जैसे डिगिंग वेल, कुएं खोदते हैं, या फिर अपने सर पर स्टोन्स को लेके जाते हैं, कैरी करते हैं लोड्स को। और अगर इनमें से कोई भी काम अवेलेबल नहीं होता तो वो अप हिल्स में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, फायरवुड को इकट्ठा करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, बेचते हैं। आगे बामा बता रही है कि 1/3 जो लैंड है वो नाइकर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और हर एक पर्या जो फैमिली है वो एक एक नाइकर फैमिली से बाउंडेड लेबर है, मतलब एक फैमिली का कुछ बाउंडेड लेबर है, जो ये जो दलित हैं ये उनसे कनेक्ट हो रखे हैं कि उस फैमिली का काम सिर्फ हम करेंगे, इस तरीके से। आगे वो बच्चों की बता रही हैं कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, वो स्कूल से जब वापस आते हैं तो जाते हैं, कुछ कांटे इकट्ठे करते हैं फेंसिंग के लिए जिसका काम होता है, या फिर कोकोनट का पाम यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं, यहाँ वहाँ से इकट्ठे करते हैं, ताकि इन सब चीज़ों को वो फ्यूल की तरह यूज़ कर सके, रात में उनके घर खाना बन सके। पेज नंबर 54 में बामा बोलती हैं, कोटेड है, आई वुड कलेक्ट फ्रेश काउडंग एंड पैट इट इनटू फ्लैट केक्स फॉर बर्निंग। जो काउडंग का केक जो बनाया जाता है, ये स्कूल के बाद उन सबको इकट्ठा करती हैं ताकि इनके घर में भी कुछ बर्निंग के लिए चीज़ें इकट्ठी हो सके। अब बामा अपने मदर के साथ जाती हैं और ग्रैंड मदर के साथ जाती हैं, या फिर अगर कोई और वीमेन है तो उनके साथ भी जाती हैं, काम करती हैं, फील्ड में खेतों में काम करती हैं, ग्राउंड नट को पुल करती हैं, मतलब कि ग्राउंड नट निकालती हैं और उन्हें क्लीन करती हैं, नाइकर के घरों में देकर आती हैं, और उनके बाद इन्हें पूरे दिन के बाद 5 रुपये या 10 रुपये मिल जाते हैं। 10 रुपये बहुत कम ही होता है, हमेशा 5 रुपये ही मिलते हैं। और जो थोड़े बहुत ग्राउंड नट होते हैं वो उन्हें छीलते हैं, अगले दिन आकर उन्हें शेल करते हैं, उन्हें हटाते हैं, और जो अगले दिन ये जाते हैं, अगर जैसे खेतों में कुछ बचा कुचा बच जाता है तो ये उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो ये भी अलाउ नहीं है इनके लिए, लोग इन पर पत्थर फेंकते हैं, इनके ऊपर रेत फेंकने लग जाते हैं, इन्हें भगाने लग जाते हैं, और कभी कभी ये जाकर वहाँ पर जो ग्राउंड है या फिर जो खेत है उनमें फिर जो स्कैटर्ड ग्रेन होते हैं, बचे कुछ अनाज होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने लिविंग के लिए। आगे बामा बता रही हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है तो वो और दूसरे बच्चे क्या करते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। 10 साल से या 12 साल के जो बच्चे होते हैं, 10 to 12 ईयर्स के बच्चे, ये सब यही करते हैं। जब वो इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो जाते हैं कोई ना कोई अपने लिए काम तलाशने लगते हैं ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सकें। और जब तक वो छोटे होते हैं, 10 या 12 साल के होते हैं, तब तक वो क्या करते हैं, अपने भाई बहनों को खिलाते हैं घर में, क्योंकि उनकी देखभाल करते हैं, घर वाले सारे काम पे हैं, मदर भी काम पर गई हैं, तो इसलिए। अब आगे बता रहे हैं कि कॉटन पॉड्स को भी देखते हैं, ये कलेक्ट करते हैं, जो रुई होती है उनको कलेक्ट करते हैं, बेचते हैं। अब मामा बता रही है कि वो 8 क्लास में है और वो नाइकर के घर पे काम करने के लिए जाती हैं, लेकिन वो जाती हैं, इन्हें बोला जाता है कि वो कुछ भी चीज़ों को टच नहीं करेंगी, दूर से खड़े होकर चीज़ों को देखेंगे, इन्हें इंसल्टिंग तो लगता है, लेकिन ये क्या कर सकती हैं, अब काम तो करना पड़ेगा लिविंग के लिए। अब बता रही है कि वो 9th क्लास में होगी, कॉन्वेंट स्कूल में चली गई, और 10th पास करके जब वो वापस घर आती हैं तो जो उनकी मदर है
वो मैंगो वुड्स को बेचती हैं, आम की लकड़ियों को बेचती हैं नाइकर की गलियों में जाके। बामा भी उनके साथ जाती हैं। तो कुछ लोग इनको देखकर, बामा को देखकर इनकी मदर को बोलते हैं, कोटेड लाइन है 59 पेज नंबर पे, योर डॉटर हैज़ फिनिश्ड हर स्कूलिंग एट द कॉन्वेंट येट शी डज नॉट माइंड कैरिंग फायरवुड्स लाइक दिस। तो कि आपकी जो बेटी है वो पढ़ लिख चुकी है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी उसे ये सब काम करने में बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी अपनी मदर के साथ लकड़ियाँ बेचती थी। अब बात आती है कि मदुरई बस स्टैंड पे क्या होता है कि मदुरई की एक बस आती है, एक वैन आती है, और ये वैन है मैच बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री की, जो वहाँ पर आती है। और क्रैब लाइक जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और चले जाते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ पर वो क्या करते हैं, मैच बॉक्स पर लेबल चिपकाते हैं, फायर क्रैक बनाते हैं जो पटाखे होते हैं, या फिर केमिकल्स को यूज़ करते हैं, और 7 बजे रात में थक कर एग्जॉस्टेड होकर घर आ जाते हैं। अब हमें बताती हैं कि ऐसे टाइम पीरियड में पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में वर्क करना पड़ रहा है, तो स्टडीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना उनके लिए लिविंग अर्न करना, सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, उतना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और 4 चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम कल्चर के बारे में बताएंगे कि इनका कल्चर कैसा है। तो इसमें बता रखा है, स्टार्टिंग में बामा बोलती हैं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में बॉयज़ और गर्ल्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों साथ में खेलते हैं और हम बहुत सारे गेम खेलते हैं। एक या फिर जैसे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो बॉयज़ हैं, उनमें से कोई नायकर बन जाता है, मतलब कि अपर कास्ट बनने का ड्रामा करता है, प्ले कर रहे हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं वो उन्हें बोलते हैं आइया आइया, या फिर उनको इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि तुम हमारे मालिक हो। और जो बच्चा नायकर बनता है वो उन्हें पीटता है, उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाता है, बाउंडेड लेबर की तरह दिन भर काम करते हैं, उन्हें पैसे नहीं देते, अब्यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्शियसनेस है उनकी कास्ट को लेके, वो कॉन्शियस है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तभी तो वो सब प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट ये बोल रही हैं कि हम खेलते हैं शॉपकीपर बनकर, कि कुछ बच्चे प्रिटेंड करेंगे कि हमारी शॉप है, और बाकी के जो लोग हैं वो वहाँ पर कुछ सामान को बेचने आएंगे, वहाँ पर भी इनको अब्यूज़ किया जाएगा। ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं, प्ले करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। आगे बोलते हैं कि हम जो क्ले होती है, मट्टी होती है, उनसे पॉट्स बनाते हैं, डॉल बनाते हैं, उनसे खेलते हैं। या फिर कभी कभी हम सर्कस का शो ऑर्गेनाइज करते हैं, डांस करते हैं, या फिर कभी कभी हम प्रीस्ट बनते हैं, नन बनते हैं, इस तरीके से हम खेलते हैं। अब आगे बोला गया है कि यही नहीं होता, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं फिश पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, बेचते हैं। लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो वो डाइस का गेम खेलती हैं, या फिर इनसाइड डोर के जितने भी होते हैं इंडोर गेम वो खेलती हैं। कभी कभी कबड्डी का भी गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। बोला गया है कि जो अपर कास्ट है वो सिनेमा जाता है, सिनेमा में जाते हैं वो लोग, लेकिन हमारी कास्ट के जो लोग हैं, बामा बताती हैं कि हमारी कास्ट के जो लोग हैं, परया जो है, हमारे सिर्फ मेन वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी वुमेन वहाँ पर जाएंगे तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उन्हें बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइट से अच्छा है कि कोई ना जाए। अब बोला है कि जो छोटे छोटे बच्चे, लिटिल वंस है, वो क्या करते हैं, अब नहीं खेलते वो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो फैक्ट्री में जाते हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में, माचिस के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री, मैच स्टिक बनाने में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। और इनके लिए सबसे फेवरेट इनका जो सेलिब्रेशन का टाइम होता है वो होता है क्रिसमस, ईस्टर एंड न्यू ईयर, क्योंकि ये सब क्रिश्चियन बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनके लिए क्रिश्चियन के फेस्टिवल सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब क्रिसमस आ जाता है, ईस्टर आता है, तो क्या होता है कि इनके गलियों में, इनका जो एरिया है वहाँ पर रेडियो सेटअप किया जाता है, माइक्स लगाए जाते हैं, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनके पास कुछ है नहीं, तो ये दूसरे गांव से लाउड स्पीकर को बोरो करके लाते हैं, उधार पे लेकर आ जाते हैं। कुछ नए नए कपड़े पहनता है, सब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, और एक दूसरे को बाहर जाते हैं, एक दूसरे के कपड़ों की तरफ उंगली उठाकर पॉइंट करके बोलते हैं उसके कपड़े अच्छे हैं, ये वो, कुछ सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ड्रम्स को बीट किया जाता है। आगे ये कहानी बताती है एक पर्सन की जिसका नाम है उड़ान, जो कि इनके गांव का ही था, और एवरीबडी नोज हिम, सब उन्हें जानते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ का हर रोज़ पीटा करते थे, और 7 साल हो गए उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बताती है कि जो उड़ान था ये बहुत अच्छा फ्लूट बजाता था, जो बांसुरी है बहुत अच्छी बजाता था, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। तो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग सॉन्ग गाते हैं, सिनेमा का शो भी रखा जाता है अगली नाइट में, फॉलोइंग नाइट में जब न्यू ईयर होता है तब। तो कस्टम है कि हर एक फैमिली में जाएगी, कुछ गिफ्ट देगी, तो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, प्रीस्ट और मदर सुपीरियर के लिए भी कुछ गिफ्ट इकट्ठे करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और एमजीआर की फिल्म लगाई जाती है, जिसमें जयललिता की एक्टिंग दिखा रखी होती है, या फिर और भी बहुत सी फिल्में लगाई जाती हैं। यहाँ पर पूरा जो चैप्टर नंबर 5 है वो सेलिब्रेशन का बता रखा है, इसके आने वाले कुछ चैप्टर्स। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।